पश्चिम बंगाल में चुनाव की डेट्स का अनाउंसमेंट हो गया और बहुत ही रोचक चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के अंदर सत्ता पर बैठने के लिए बहुत ज़्यादा उतावली है और पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें गच्चा जो खाया, इस बार वो गलतियां वो नहीं कर रही है। इधर ममता बनर्जी भी 3 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी है और ममता बनर्जी किसी हाल में पश्चिम बंगाल को अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहती है। तो पश्चिम बंगाल के अंदर वोट लिस्ट में से जो नाम हटे उसको लेकर, SIR को लेकर ममता बनर्जी ने काफी बवाल किया, हंगामा किया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को लेकर और उसके बाद जब इलेक्शन की डेट्स अनाउंस हो गई तो DGP, चीफ सेक्रेटरी और पुलिस कमिश्नर्स वगैरह के जो तबादले किए गए उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा बिखरी हुई है और बिल्कुल इस समय खूंखार रूप के अंदर ममता बनर्जी नजर आ रही है। लेकिन सवाल अब खड़ा ये होता है कि 15 साल का शासन और 15 साल के शासन के बाद में 2021 के अंदर जब विधानसभा के चुनाव हुए तो नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार गई और वो चुनाव जीता भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी ने। और ममता बनर्जी ने अब 2021 के बाद 2026 तक में इतनी दूरियां नंदीग्राम से बना ली कि वो अब उधर मुंह करके भी नहीं सोती है। और ममता बनर्जी ने इस बार नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का तय भी नहीं किया, वो सीट भी उन्होंने छोड़ दी। जबकि नंदीग्राम और सिंगूर जो थे वो ममता बनर्जी की इस 3 बार की सरकार बनाने का रास्ता खोलने वाले वो रास्ते थे। जब उन्होंने किसानों की जमीनों को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया और सिंगूर से वो रास्ता निकला। और ममता बनर्जी ने अब 2021 के बाद 2026 तक में इतनी दूरियां नंदीग्राम से बना ली कि वो अब उधर मुंह करके भी नहीं सोती है। और ममता बनर्जी ने इस बार नंदीग्राम से वामपंथियों की 34 साल की सरकार को बदल के ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के अंदर मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद सब कुछ 10 साल तक तो चलता रहा, लेकिन 2021 के अंदर जिस तरीके की स्थितियां बनी उसके बाद ममता बनर्जी का नंदीग्राम से बिल्कुल मोह भंग हो गया और इस बार नंदीग्राम से नहीं लड़कर वो कलकत्ता की भवानीपुर सीट से लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने फिर वही पासा खेला, नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा। साथ ही फिर इस बार ममता बनर्जी के सामने शुभेंदु अधिकारी को भवानीपुर से भी उतार दिया। जिस तरीके का माहौल पश्चिम बंगाल में बना हुआ है उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर इस बार खेला होगा। और जिस तरीके से ममता बनर्जी ये बातें कर रही है, यदि उन्होंने एक कौम के लिए ऐसा कुछ कह दिया और वो चुनाव हार गई तो देखना क्या होगा, तो इसको लेकर भी वह पश्चिम बंगाल के लोगों के अंदर आक्रोश व्याप्त है। और जिस तरीके की चीज़ें बन रही है वहाँ पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल करने के लिए चुनाव के जरिए पूरी ताकत लगा चुके हैं, जिसके अंदर खुद नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, JP नड्डा और तमाम तरीके के जो बड़े बड़े नेता हैं वो पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल को कब्जे में करने के लिए और ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं। इधर ममता बनर्जी भी इकलौती है, लेकिन उसके साथ में वो पूरी शेरनी की तरह लड़ रही है। और ममता बनर्जी ने अकेले होते हुए इतनी बड़ी पार्टी के इतने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के सामने उनको नाको चने चबवाने का काम किया है। जुझारू, कर्मठ और एग्रेसिव लेडी के रूप में जाने जाने वाली ममता बनर्जी क्या इस बार पश्चिम बंगाल में सरकार बना पाएगी? क्या इस बार इतनी सीटें जीत पाएगी कि मुख्यमंत्री फिर चौथी बार बन पाए? क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ में कोई सिंपैथी है? क्या पश्चिम बंगाल के अंदर एक वर्ग विशेष के लोगों को सपोर्ट करने के मामले में दूसरा वर्ग उनसे काफी कुछ नाराज है? क्या नहीं है? लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत रोचक है। यदि ममता बनर्जी ये चुनाव हारती है तो अब उनके राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर लग जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का टारगेट भी सीधा सही है कि पश्चिम बंगाल से अब तृणमूल की सरकार को उठाकर फेंकना है। देखिए, चुनाव के अंदर, राजनीति के अंदर पूरी ताकत लगा के चुनाव को लड़ना और उसके साथ में चुनाव को जीतना यह महत्वपूर्ण है। और पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एग्रेसिव भूमिका अदा कर रही है उसके लेकर काफी कुछ स्थितियां साफ है। बहरहाल पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी? क्या ममता बनर्जी वापस मुख्यमंत्री बन पाएगी? क्या शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन पाएंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर? क्या होगा क्या नहीं, अपनी विभाग राय हमें दीजिए। हम उसी से यह एक निष्कर्ष निकालने की स्थिति में आएंगे क्या पश्चिम बंगाल में खेला होगा या नहीं।